यह कहा जाता है कि पहली नजर में ही शूर्पणखा राम के प्रेम में पड़ गई थी। फिर क्या हुआ? क्या श्री राम ने शूर्पणखा को स्वीकार किया था या उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया? वाल्मीकि रामायण के अनुसार शूर्पणखा रावण की बहन थी। उनकी सुंदरता अनुपम थी। जब वह किसी पुरुष के सामने खड़ी हो जाती थी तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसकी ओर से नजरें हटा सके। यहाँ तक कि उसके नाखून भी चांद जैसे सुंदर थे। इसी कारण उसे लोग चंद्रनखा भी कहा करते थे। उसका असली नाम था मीनाक्षी। एक बार मीनाक्षी पंचवटी के जंगल में गई थी। जंगल के रास्ते पर चलते चलते वह थक गई थी। थोड़ा विश्राम करने के लिए वह एक नदी के किनारे जाकर बैठी। वहाँ उन्होंने जल पिया, फिर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। आंखों में नींद सी छाने लगी थी। तभी उन्होंने देखा कि एक अत्यंत सुंदर पुरुष उनके सामने से गुजर गया। वह तुरंत उठी और उसकी ओर बढ़ने लगी। उन्होंने देखा कि वह सुंदर पुरुष रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। शूर्पणखा बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चलने लगी। तभी अचानक वह पुरुष रुक गया और पीछे मुड़कर शूर्पणखा की ओर देखा। शूर्पणखा स्तब्ध रह गई। वह सुंदर पुरुष उससे पूछता है, आप कौन है? शूर्पणखा कुछ नहीं कहती, चुपचाप खड़ी रहती है। पुरुष फिर कहता है, क्या आप मेरा पीछा कर रही थी? शूर्पणखा कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं यहाँ विश्राम कर रही थी। आप इसी रास्ते से जा रहे थे, इसलिए मैं देखना चाहती थी। पुरुष कहता है, क्या आप हर पुरुष को देखकर यूं ही आगे चली आती हैं? शूर्पणखा नजरें नीचे कर लेती है और कहती है, नहीं। वह पुरुष कुछ नहीं कहता और आगे बढ़ने लगता है। शूर्पणखा उसे पीछे से पुकारती है, सुनिए। वह मुड़कर उसकी ओर देखता है। शूर्पणखा कहती है, क्या मैं आपका परिचय जान सकती हूँ? वह सुंदर पुरुष कहता है, मैं अयोध्या का राजकुमार राम हूँ। शूर्पणखा चुपचाप राम की ओर निहारती रहती है। फिर राम वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन शूर्पणखा गुप्त रूप से उनका पीछा करती रहती है। पर वह कितनी दूर तक ऐसे ही उनका पीछा कर सकती थी? उधर शाम हो जाती है। राम एक पेड़ के नीचे विश्राम के लिए बैठते हैं। दूसरी ओर एक पेड़ की ओट से शूर्पणखा उन्हें देखती रहती है। वह धीरे धीरे राम के पास आती है। शूर्पणखा कहती है, अयोध्या के राजकुमार, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। राम आंखें खोलते हैं और शूर्पणखा को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वह कहते हैं, अरे आप यहाँ? क्या आप मुझे? राम की बात पूरी होने से पहले शूर्पणखा बोल पड़ती है, कृपया मुझे गलत मत समझिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। राम कहते हैं, क्या? पर पहले यह तो बताइए कि आप कौन हैं? शूर्पणखा कहती है, मैं शूर्पणखा हूँ। मैं विश्रवा और कैकेसी की पुत्री हूँ। जब आप उस रास्ते से जा रहे थे, आपको पहली बार देखकर ही मुझे लगा कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप तो स्वयं देवता के समान हैं। राम मुस्कुराकर उसकी ओर देखते हैं। शूर्पणखा कहती है, हे राजकुमार, क्या आप मेरी एक विनती स्वीकार करेंगे? राम उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं, क्या? शूर्पणखा कहती है, मैं आपको अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। भगवान राम से यह कैसी बात कह दी शूर्पणखा ने? वह तो माता सीता के पति हैं। वह शूर्पणखा से विवाह कैसे कर सकते हैं? राम उसे उत्तर देते हैं, यदि आप चाहें तो मैं इसके आगे का हिस्सा भी अनुवाद कर दूं। मैं जानती हूँ आपने मुझसे प्रेम कर लिया है, लेकिन कृपया मुझे क्षमा कीजिए। मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। इस जीवन में मैं सीता के सिवा किसी और को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। राम की यह बात सुनकर शूर्पणखा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भगवान राम एक क्षण भी वहाँ रुके बिना वहाँ से चले जाते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान राम ने शूर्पणखा का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो शूर्पणखा ने लक्ष्मण को विवाह का प्रस्ताव दिया। लेकिन क्यों? क्या वह लक्ष्मण से भी प्रेम करने लगी थी? क्या लक्ष्मण ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था? घने जंगल के बीच एक झरना, उसी झरने के जल में स्नान कर रहे थे लक्ष्मण और वहीं उनकी भेंट होती है शूर्पणखा से। वह एक किनारे खड़ी लक्ष्मण का इंतजार कर रही थी। लक्ष्मण स्नान कर बाहर आते हैं। शूर्पणखा धीरे धीरे उनके पास आती है। वह हाथ जोड़कर लक्ष्मण के सामने खड़ी हो जाती है। लक्ष्मण उन्हें देखकर चकित हो जाते हैं। शूर्पणखा कहती है, मैं शूर्पणखा हूँ, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। लक्ष्मण चौंक कर कहते हैं, आप? शूर्पणखा कहती है, मैं जानती हूँ कि आप श्री राम के भाई हैं। मैं आपसे एक बात कहने आई हूँ। लक्ष्मण चुपचाप उसकी ओर देखते हैं। शूर्पणखा कहती है, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। लक्ष्मण बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन शूर्पणखा उन्हें रोकती है। कृपया मेरी बात एक बार सुन लीजिए। लक्ष्मण रुकते हैं और शूर्पणखा के पास आकर कहते हैं, आप मुझसे विवाह करना चाहती हैं? शूर्पणखा कहती है, हाँ चाहती हूँ। लक्ष्मण कहते हैं, इतनी इच्छा है आपकी? आपके अंदर ऐसा क्या है कि मैं आपसे विवाह करूँ? शूर्पणखा हैरानी से लक्ष्मण की बात सुनती रहती है। यह
क्या कह रहे हैं वे? देवता जैसे व्यक्तित्व वाले लक्ष्मण इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? लक्ष्मण कहते हैं, मेरी पत्नी बनने के लिए जो योग्यताएं चाहिए उनमें से एक भी आपके पास नहीं है और आपको इतना अभिमान है कि आप मुझसे विवाह का प्रस्ताव दे रही हैं। मैं कभी भी आप जैसी किसी स्त्री से विवाह नहीं करूंगा। यह कहकर लक्ष्मण वहाँ से चले जाते हैं। शूर्पणखा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह सोचती है, किसी से प्रेम करना या किसी को पसंद करना क्या इतना बड़ा अपराध है, या उस प्रेम को प्रकट करना अपराध है? आखिर क्या गलत था? इसके बाद शूर्पणखा समझती है कि राम और लक्ष्मण दोनों ने ही उसके प्रेम का उपहास किया। दोनों ने जानबूझकर उसका अपमान किया। इस अपमान और अपमानजनक व्यवहार से आहत होकर शूर्पणखा बदला लेने के लिए सीता पर आक्रमण करती है, लेकिन सीता को कोई नुकसान पहुंचाने से पहले ही लक्ष्मण वहां पहुंच जाते हैं। लक्ष्मण एक पल की देर न करते हुए अपनी तलवार से शूर्पणखा की नाक और कान काट देते हैं। शूर्पणखा दर्द से चीख उठती है। वह चिल्लाती रहती है। कई ग्रंथों में उल्लेख है कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा का एक स्तन भी काट दिया था। फिर तीव्र पीड़ा में तड़पती हुई शूर्पणखा लंका लौट जाती है। वहां पहुंचकर वह पहले अपने भाई खर के पास जाती है। शूर्पणखा उसे सारी बात बताती है। खर राम और लक्ष्मण पर बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वह तुरंत 7 राक्षस योद्धाओं को राम पर हमला करने के लिए भेजते हैं, लेकिन वे सभी घायल होकर लौट आते हैं। फिर खर 14,000 सैनिकों को युद्ध के लिए भेजते हैं, लेकिन तब भी वे सभी सैनिक मारे जाते हैं। केवल कैकेसी के भाई अक्रमपन किसी तरह अपनी जान बचाकर लंका वापस आते हैं। इसके बाद शूर्पणखा रावण के पास जाती है। वह और अक्रमपन दोनों रावण को सब कुछ बताते हैं। उन्होंने रावण को पूरी घटना बताई। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने रावण को उकसाते हुए कहा, राम और लक्ष्मण ने जो अपमान हमारे साथ किया है, अगर आप उसका बदला नहीं लेते तो यह अपमान आपका भी होगा। शूर्पणखा ने रावण से कहा, भैया, लक्ष्मण ने मुझसे कहा था कि मैं उसकी पत्नी बनने के योग्य नहीं, और राम ने कहा था कि वे केवल सीता के ही पति हैं, वे किसी और स्त्री को छू भी नहीं सकते। रावण अपनी बहन की बातें ध्यान से सुनते रहे। शूर्पणखा ने कहा, भैया, सीता कितनी सुंदर है, यह मैंने अपनी आँखों से देखा है। उस सौंदर्य को शब्दों में बयान करना मेरे लिए संभव नहीं। ऐसी अनुपम सुंदर स्त्री तो आपके ही योग्य है, और मुझे पूरा विश्वास है अगर सीता आपको देखेगी तो वह राम को भूल जाएगी। शूर्पणखा की बातें सुनकर रावण चुप हो जाते हैं। इसके बाद रावण एक बड़ी योजना बनाते हैं और फिर वे सीता का अपहरण करते हैं। यहीं से शुरू होता है राम और रावण के बीच महायुद्ध, और इसी युद्ध में राम रावण का वध करते हैं। लेकिन रामायण के कुछ संस्करणों में यह भी कहा गया है कि शूर्पणखा को राम या लक्ष्मण से कभी कोई प्रेम नहीं था, बल्कि रावण ने ही शूर्पणखा के पति की हत्या की थी। इसलिए उसने जानबूझकर सीता के सौंदर्य की बात करके रावण को उकसाया। वह जानती थी कि रावण राम से युद्ध में कभी जीत नहीं पाएगा। तो कैसा लगा आपको आज का यह प्रसंग? जरूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी न भूलिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।